अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मुबारक हो सबको, सीज़ फायर हो चुका है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया दिल से हमारे साथ कितना साफ हुआ है, और इंटरनल फेज़ का तो किसी को पता नहीं होता, और फ्यूचर वैसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमें इस जंग से क्या सीखने को मिला। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी अक्षय कुमार के ऊपर। वैसे तो मुझे बाकी एक्टर्स पे भी बनानी चाहिए थी जो इस सारे सिनेरियो को सपोर्ट कर रहे थे, पर मेन स्ट्रीम पे मेरे सामने वो बंदा आया तो इसलिए मैंने उसे टारगेट किया। पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक नैरेटिव पेश किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करूँगा। और एंड पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए अपने बारे में, कि हमने आने वाले वक्त में कैसे अपने आप को तैयार करना है। ज़रूरी नहीं है कि जंग फिज़िकली तौर पे कॉम्बैक्ट की जाए जाके वहाँ पर बॉर्डर्स पे। हम काफ़ी तरीक़ों से अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज अ नेशन भी। और आर्मी तो होती है लड़ने के लिए, उनका काम है, वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। पर आम आवाम किस हद तक किसके साथ कॉम्बैट कर सकती है इंटरनेट के ऊपर, या किसी भी तरीके से अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर भी बात करूँगा। सबसे पहली बात है कि देखा आप लोगों ने, ये लोग जब मूवीज़ बनाते हैं या इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो मूवीज़ से कमाया हुआ पैसा मुसलमानों का भी होता है। ज़ाहिर है इनके कंट्री में मुस्लिम्स भी रहते हैं। वो जब मूवीज़ देखने जाते हैं तो क्या इन्होंने अपनी मूवीज़ के सिनेमास के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आएंगे? बात करने का मकसद ये है कि इनके घर में मुसलमानों का भी पैसा जाता है, जिनके खिलाफ ये एंटी इस्लामिक एजेंडाज आगे लेके चलते हैं। वैसे तो इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता, और अब तो ये टोटली इस्लामोफोब्स बन चुके हुए हैं। इनका मकसद ये होता है पाकिस्तान को टारगेट करना और इस्लामोफोबिया फैलाना। इनकी जितनी भी मूवीज़ देख लो, हर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और दुनिया के अंदर जितने भी थिएटर्स हैं जहाँ पर मूवीज़ बनती हैं, उनको किसी को पाकिस्तान का नाम नहीं पता। ये वाहिद कौम है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रटा हुआ है, और हर मूवी में सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। कोई भी विलेन है उसको पाकिस्तानी या मुस्लिम का रोल दे दिया है। ये सारे सबमिनल मैसेजेस होते हैं ताकि एक माइंडसेट तैयार किया जाए जनरेशन का, कि उनको पता हो कि जो नेगेटिव करैक्टर है रियल वर्ल्ड के अंदर भी जो नेगेटिव करैक्टर है वो एक मुस्लिम है। ये सबमिनल मैसेजेस होते हैं। इसी तरह ब्रेन वॉशिंग होती है जो कि हमें इनकी देखने को मिली है। अब मकसद ये है कि एज अ नेशन हम क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम फ़लस्तीन का जो मामला उठा था उसके ऊपर हम सब ने मिल के बायकॉट किया। काफ़ी लोग हैं बॉयकॉट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स का किया, इसराइलियंस प्रोडक्ट का। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो पाकिस्तानियों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनसे उनको कोई नहीं है होता है, उनके पीछे से परसेंटेज होती हैं, शेयर्स होते हैं, वो सारा कनेक्टेड होता है एक मेन ब्रांच के साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी की फ्रेंचाइज खरीदो और उसको उसका बेनिफिट ना मिले। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमिटमेंट्स होती हैं, तो नुकसान तो पहुँचता है। तो एज अ नेशन एक नॉर्मल बंदा यही कर सकता है कि बॉयकॉट अपने तरीके से कर सकता है। फ़लस्तीन के मामले में हमने देखा मैकडोनल्ड्स के ऊपर, KFC के ऊपर, या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं इसराइलियन, उनके ऊपर हमने बॉयकॉट किया। काफ़ी लोग हैं जो बॉयकॉट जिन्होंने नहीं किया, जो जब हमारे बहन भाई मर रहे थे फ़लस्तीन के अंदर, तो वो फिर भी मैकडोनल्ड्स के बर्गर टिक्कियाँ खाते थे, बड़े मज़े से खाते थे। कोई मसला नहीं है, सारों की अपनी अपनी लाइफ है, सारों का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का तरीका है, समझने का। लोग डिसीजंस लेते हैं, अपना अपना दिमाग है सारों के पास, कर सकते हैं। पर एज अ पर्सनल मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूँ। जिस दिन मुझे ये पता चला था, ज़ाहिर अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है, सोचने की ताकत दी है, अक्ल दी है, शऊर दिया है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, ना कि सिर्फ जिथे लाया गली में उथे टूर चली वाला हिसाब है। मैं जानवर नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं सोचता हूँ। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, ये सुपर पावर है मेरे पास कि मैं सोचूं, चीज़ों को समझूं और तब फैसले लूं। और मेरे फैसले के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जुड़ा होता है। कोई भी इंसान फैसला लेता है तो उससे उसके सराउंडिंग में जो भी होता है उसके एक
इफ़ेक्ट पड़ता है सारी चीज़ों के ऊपर। तो अब मैं बात करूंगा कि हमें एज अ नेशन क्या क्या पॉइंट्स अपने पास होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमने कैसे रोल प्ले करना है। सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन, और दूसरे नंबर पे अपना स्टैंडर्ड सेट करना। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसा या कोई भी आपका ताल्लुक या कोई भी बात आप कर रहे हो उससे दूसरे को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है और आपकी अपनी ज़ात के ऊपर क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मूवी की एग्जांपल दूंगा। जैसे कि ये एक्टर मूवी बनाते हैं, हम इनकी टिकट्स खरीदते हैं, इनकी मूवीज़ परचेज करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, पैसे पे करते हैं, ज़ाहिर है। अब नेटफ्लिक्स पे भी देखें तो वो कॉपीराइट्स लेते हैं, हम नेटफ्लिक्स को मंथली पेमेंट करते हैं, तो वो आगे एक पूरा सिस्टम चलता है। तो पैसा इनके पास जाता है, ये पर्सनली वो पैसा हमारे ऊपर खिलाफ हमारे लगाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हमें भी इस चीज़ का बॉयकॉट करना चाहिए। जितनी भी इस तरह की दुनिया के अंदर स्ट्रीम्स हैं जो इस्लामोफोबिया फैला रही हैं और हमारे खिलाफ हैं, मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ये एहतजाज करना चाहिए। वो बेशक एक बर्गर टिक्की की बात हो या बेशक एक प्रीमियम क्वालिटी के गारमेंट की बात हो या कोई भी किस्म का प्रोडक्ट हो। अब काफ़ी लोग हैं वो बोलेंगे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, वो भी तो यहूदियों की इजाद है, वो ये है तो वो है। इस तरह नहीं होता। इसमें मैं साहिल अदीम को कोट करूँगा, उसकी बड़ी खूबसूरत एक बात है कि जब आपके सामने इसराइलियन गन पड़ी जो है तैयार हुई हुई पड़ी होगी ना, तो आपके सामने दुश्मन होगा, तो आप कभी भी नहीं ये कहोगे कि ये बंदूक तो तुम्हारी तैयार की हुई है, इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इतनी देर में वो बंदूक उठाएगा और आपको मार भी देगा। तो उस टाइम उस सिचुएशन में आप ये करोगे, उस बंदूक को उठाओगे और अपना दिफा करोगे और अपने खिलाफ वो बंदूक इस्तेमाल करोगे, अगले के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। तो इसी तरह अगर आपके पास मोबाइल है या कोई भी चीज़ है, अगर वो आप इस सोच से ले रहे हो कि इससे आप इस्लाम को या अपनी कौम को फ़ायदा पहुंचाओगे और दुश्मन से बचाओगे, ये इस चीज़ के लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल वो जायज़ है। तो हमें एज अ नेशन, आम आवाम अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, अपनी दूरियां ख़त्म करनी चाहिए। इत्तेफाक में आपने देखा कितनी बरकत है। आज ये इत्तेफाक ना होता, कौम एक साथ ना होती, हमारी 6-6.5 लाख या जितनी भी आर्मी है, एक्टिव आर्मी, वो तो एक साइड पे है, एक सिविल आर्मी भी है जो 25 करोड़ की है, 22 करोड़ की है। उसमें से सिर्फ यंग जनरेशन ही ले लें, ठीक है, 5 करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी, 1 करोड़ होगी, जितनी भी होगी, वो सारे मर मिटने के लिए तैयार थे। ये इत्तेफाक जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप दुनिया के अंदर इज्जत नहीं कमा सकते। तो पहली बात है, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप थोड़ी सी सेल लगी है किसी चीज़ के ऊपर तो मुंह उठा के उस जगह पे भाग के चले गए हो, कोई लिहाज नहीं किया किसी चीज़ का। एज अ ह्यूमन बीइंग आपके अपनी लाइफ के कुछ डिसिप्लिन और कुछ रोल होने चाहिए। मैं पर्सनल आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, जिस प्रोडक्ट का मुझे पता चलता है ना कि ये इसराइल के साथ कनेक्टेड है, उस दिन से लेके आज दिन तक मेरा उस प्रोडक्ट के साथ बायकॉट होता है। वो बेशक मैकडोनल्ड हो, KFC हो, वो ज़ारा हो, वो जो मर्जी दुनिया का प्रोडक्ट हो। जब मुझे पता चल जाता है ना कि ये फंड जो है वो मेरे मुसलमान बहन भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो वो फिर मेरी माँ हो, मेरा बाप हो, मुझे कोई बंदा कन्विंस नहीं कर सकता। इधर की उधर की, उधर की इधर की बातें बता के मुझे कन्विंस नहीं कर सकता कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनल अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। तो यही फैसले आपने लेने हैं। आपका एक अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर लघु लत्थे की तरह नहीं होना चाहिए जो दुनिया का रही है उसके पीछे कोई आपको, आपके अंदर मोरालिटी, कोई रियलिटी, कोई मतलब रैशनैलिटी कुछ भी नहीं है दिमाग के अंदर। बस एक जानवर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। आपकी ज़िंदगी का मकसद है और इस मकसद को अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए, किसी मकसद के लिए चीज़ इस्तेमाल करनी है। बड़ी चिड़ है इंडिया को मकसद वर्ड से, बड़े मूवीज़ के अंदर यूज़ करता है। तुमको पता होना चाहिए कि हमारा हर चीज़ में एक मकसद होता है। हम जब किसी से बात करते हैं तब भी मकसद होता है। हम अपनी ज़िंदगी जो गुजारते हैं उसका भी एक मकसद है, और उसका मकसद यही है इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाना है और हमारे सराउंडिंग में जितने भी हैं सबको फ़ायदा पहुंचे। अपना ख्याल रखना, शुक्रिया।